एक छोटे से रेगिस्तानी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। उसके पास एक सुस्त घोड़ा और एक मेहनती बैल था। घोड़ा बहुत सुंदर था, लेकिन बेहद आलसी था, जबकि बैल काम में माहिर था, मगर शरीर से कमजोर था। रामलाल घोड़े पर बैठकर बाजार जाता और बैल से खेत में हल चलवाता था। एक दिन एक बूढ़ा फकीर बाबा जी रामलाल के घर आया। रामलाल ने उसकी बहुत सेवा की, अच्छा खाना खिलाया, पानी पिलाया और रात ठहरने की जगह दी। जाते वक्त बाबा जी बोले, तुमने मेरी दिल से सेवा की है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास एक खास विद्या है, मैं जानवरों की बोली समझ सकता हूँ। मैं ये विद्या तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, इस राज को तुम कभी किसी इंसान को नहीं बताओगे। अगर बताया तो उसी वक्त तुम्हारी जान चली जाएगी। रामलाल ने वादा किया और बाबा जी ने उसे वो विद्या सिखा दी। फिर बाबा जी चले गए। कुछ दिनों बाद एक शाम रामलाल चुपके से जानवरों की बातें सुनने लगा। घोड़ा बैल से बोला, भाई, आजकल मालिक मुझे रोज बाजार ले जाता है, पैर दुखने लगे हैं, कमर टूट रही है, मैं तो बहुत थक गया हूं। बैल बोला, मैं रोज हल खींचता हूं, लेकिन कम से कम खेत में ही रहता हूं, तुम्हारी तो बात ही अलग है। घोड़ा हंसते हुए बोला, अरे एक तरकीब है, कल जब मालिक मुझे लेने आए तो मैं जमीन पर लेट जाऊंगा, आंखें बंद कर लूंगा, चाहे जितना मारे पीटे मैं हिलूंगा नहीं। मालिक समझेगा मैं बीमार हूं और मुझे कुछ दिन आराम मिल जाएगा। बैल खुशी से बोला, वाह, क्या जबरदस्त तरकीब है। रामलाल सब सुनकर मुस्कुरा दिया। अगले दिन जब वो घोड़े को लेने आया तो घोड़ा सच में जमीन पर लेट गया। रामलाल हंसते हुए बोला, अच्छा, जब तक घोड़ा ठीक नहीं होता बैल को ही बाजार ले चलता हूं। उस दिन रामलाल बैल को बाजार ले गया और उस पर भारी बोझ लाद दिया। बैल बहुत थक गया, उसके पैर कांपने लगे, सांस फूल गई। शाम को वापस आकर जब बैल ने आराम किया तो घोड़े ने पूछा, आज दिन कैसा रहा? बैल उदास होकर बोला, बहुत मुश्किल दिन था, मालिक ने पूरा दिन बाजार घुमाया, भारी बोझ लादा, मैं तो टूट गया। घोड़ा बोला, अरे एक दो दिन और सह लो, फिर आराम मिल जाएगा। लेकिन अगले दिन भी रामलाल बैल को ही बाजार ले गया। तीसरे दिन शाम को बैल ने घोड़े से कहा, भाई, मैंने मालिक को अपनी पत्नी से कहते सुना है, अगर घोड़ा कल तक ठीक नहीं हुआ तो उसे बेच देंगे या कसाई को दे देंगे। ये सुनते ही घोड़ा कांप उठा। वो बोला, अब बस, कल सुबह मैं खुद खुशी खुशी बाजार चलूंगा, तू आराम कर। रामलाल छिपकर सब सुन रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी पत्नी ने देखा और पूछा, क्या बात है, इतना क्यों हंस रहे हो? रामलाल बोला, ऐसी बात है कि अगर बता दी तो मैं मर जाऊंगा। पत्नी ने जिद की, झूठ मत बोलो, जरूर कोई मजाक है, बताओ, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। रामलाल ने बहुत समझाया, लेकिन पत्नी नहीं मानी। तभी बाहर से कुतिया और मुर्गी की आवाज आई। कुतिया बोली, अरे मुर्गी, हमारा मालिक मरने वाला है और तू चूं चूं कर रही है। मुर्गी बोली, हमारा मालिक बेवकूफ है, एक औरत की जिद के आगे अपनी जान देने जा रहा है। अगर मैं मालिक की जगह होती तो अपनी पत्नी को अच्छी डांट लगाकर सीधा कर देती। रामलाल ये सुनकर हंसा और पत्नी को अंदर बुलाकर हल्की सी डांट दी। बस, अब ये जिद छोड़ दो, घर गृहस्थी में औरत को भी समझदारी दिखानी चाहिए। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी। इस तरह रामलाल ने अपनी जान बचा ली और जिंदगी